अपनी टाइप कास्टिंग को। टाइप कास्टिंग जावा में टाइप कास्टिंग की 13 अकसाम है। कितनी अकसाम है? लेकिन हमने जो पढ़नी है वो सिर्फ 4 पढ़नी। कितनी पढ़ेंगे? 13 जो है वो टाइप कन्वर्जन भी कह देते हैं, टाइप कास्टिंग भी कह देते हैं, और हम इनमें से 4 पढ़ेंगे। 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होती है। एक होती है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और एक होती है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। एक वाइडनिंग होती है और एक नैरोइंग होती है। वाइडनिंग वाली छोटी डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप की तरफ जाना वो वाइडनिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वाइडनिंग। छोटे डेटा टाइप, देखिए बाइट सबसे छोटी डेटा टाइप है ना, बाइट के बाद शॉर्ट है, कैरेक्टर है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है और डबल है। छोटे डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप की तरफ जाना ये क्या कहलाती है? वाइडनिंग। और बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ जाना ये क्या कहलाती है? नैरोइंग। नैरो कहते हैं तंग को, वाइड कहते हैं वसी को। जो वाइडनिंग कास्टिंग होती है ना ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये कैसे होती है? अलबत्ता जो नैरोइंग कास्टिंग होती है इसे हमें मैनुअली करना पड़ता है। अब हम वो करके देखते हैं। मैं यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं बाइट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 20 दे दिया। ठीक हो गया। मैं नीचे एक वेरिएबल लेता हूं इंट सिर्फ नंबर इक्वल टू, इसे मैं क्या दे देता हूं? फर्स्ट नंबर वाला वेरिएबल। फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल के डेटा टाइप क्या है? बाइट है। नंबर वाले के डेटा टाइप क्या है? इंट है। अब इंट वाले वेरिएबल को मैं जो वेरिएबल दे रहा हूं वो कौन सा वेरिएबल है? बाइट वाला। मैं छोटे डेटा टाइप से किसकी तरफ आ रहा हूं? बड़े डेटा टाइप की तरफ आ रहा हूं। मुझे यहां पे कोई एरर आया नहीं। ये है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। कौन सी है? और ये ऑटोमेटिकली इसने खुद ही कर दी है। इसमें किसी भी तरह का कोई डेटा का नुकसान नहीं होता, क्योंकि बाइट के अंदर जितना भी डेटा होगा इंट उस वो वाला डेटा भी अपने अंदर समा सकता है और उससे भी कई ज्यादा डेटा अपने अंदर वो ले सकता है, उसे हैंडल कर सकता है। बाइट मैक्सिमम कहां तक जाता है? 127 तक जाएगा और इंट लामहाल 127 से बहुत आगे जाएगा। हम इंट से भी पीछे आ जाते हैं, शॉर्ट पे आ जाते हैं। ये शॉर्ट पे आ गए। शॉर्ट 32,000 से कुछ ऊपर तक का डेटा अपने अंदर नंबर्स को हैंडल कर सकता है। अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं साउथ नंबर को, तो क्या आना चाहिए? 127। ठीक हो गया। ये वाली कौन सी कास्टिंग है? वाइडनिंग। ठीक है। और ये कौन सी कैसे होती है? ऑटोमेटिक हो जाती है। अब मैं यहां पे आता हूं, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 30। अब मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, मैं बाइट की बजाय कर देता हूं शॉर्ट, और शॉर्ट की बजाय मैं यहां पे नीचे कर देता हूं बाइट। अब साथ ही एरर आ जाएगा। देखिए अब मैं कौन सी टाइप कास्टिंग की तरफ आ रहा हूं? नैरोइंग, बड़े से छोटे की तरफ। ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, इसे खुद से करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है? खुद से इसकी कास्टिंग खुद से करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे भी कर्सर लाएंगे ना, आपको दिखाएगा कि रिक्वायर्ड टाइप कौन सी थी? बाइट। आपने मुझे कौन सी दे दी? शॉर्ट। रिक्वायर्ड टाइप कौन सी थी? यानी नंबर में कौन सी आनी चाहिए थी? डेटा टाइप। नंबर्स में कौन सी आने चाहिए? वेरिएबल कौन सा लेना चाहिए नंबर वाले को? जो बाइट वाला वो आना चाहिए। ऐसा ही है ना? नंबर वाला वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? बाइट। इसके अंदर डेटा भी वही आना चाहिए जो किससे ताल्लुक रखता होगा? बाइट से। लेकिन फर्स्ट नंबर वाला जो वेरिएबल है ये बाइट से ताल्लुक नहीं रखता, ये किससे ताल्लुक रखता है? शॉर्ट। इसीलिए वो एरर दे रहे हैं। अब हमने इनकी इसके टाइप कास्टिंग करनी है। टाइप कास्टिंग करने का बड़ा सिंपल तरीका है। पैरेंथेसिस आपने किस में डेटा लेना? ये वाला बाइट में। लिहाजा इस वेरिएबल से पहले या असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, इक्वल के साइन के बाद आप पैरेंथेसिस में बाइट लिख दें। सिर्फ क्या लिख दें? ये मैंने पैरेंथेसिस ली, शुरू में क्या है? बाइट। यहां पे भी आप बाइट लिख दें, बाइट। एरर आपका खत्म हो गया। देखें ये हमने कर दिया टाइप कास्टिंग। क्या की है? टाइप कास्टिंग। अब मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूं नंबर को, जो आपके आना चाहिए 30 आना चाहिए। जो आपके आया ये क्लियर हुआ। टाइप कास्टिंग 2 तरह की होती है, वाइडनिंग होती है और नैरोइंग होती है। बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ आना, बड़ी डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ आना क्या कहलाता है? नैरोइंग कहलाता है। और ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये खुद से करनी पड़ती है। और करनी कैसे होती है
कि वेरिएबल के नाम से पहले या असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप पैरेंथेसिस में वो डेटा टाइप लिख दें जिस डेटा टाइप की आप कास्टिंग करवाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? और अब जब आप बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ आते हैं तो डेटा जाया होता है, डेटा जाया होने का खतरा होता है। अगर तो उतनी ही वैल्यू आप दे रहे हैं जितनी कि वो छोटे डेटा टाइप वाला संभाल सकता है, अपने अंदर हैंडल कर सकता है, फिर तो नतीजे आपको ठीक मिलेंगे। मैक्सिमम कितनी ले सकता है बाइट? 127। यहां तक तो रिजल्ट आपको बाइट बिल्कुल ठीक देता रहेगा। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा बड़ा डेटा दे देते हैं, मैं दे देता हूं 650 650, अब बाइट 650 को हैंडल कर सकता है? नहीं कर। अब डेटा जाया हो जाएगा। डेटा जाने का मतलब ये डेटा आपका ठीक नहीं होगा। देखें, हालांकि 650 था, इसके यहाँ पे 650 दिया, लेकिन आ क्या रहा है? माइनस 118। डेटा लॉस हो गया। डेटा आपने उसका जो सही फॉर्मेट में आना चाहिए था वो नहीं आया। खैर ये इजाफी चीज थी, सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता दिया टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, वार्डनिंग और नैरोइंग। वार्डनिंग का मतलब होता है छोटे डेटा टाइप से बड़ी डेटा टाइप की तरफ आना, और नैरोइंग का मतलब क्या होता है? बड़े डेटा टाइप से छोटे की तरफ आना। ऑटोमेटिक कौन सी होती है? वार्डनिंग वाली क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। छोटे डेटा टाइप आपने दी हुई है, मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे दोबारा हम यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80, मैं इसे कर देता हूँ बाइट और मैं इसे कर देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, ये फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये शॉर्ट कर दिए। अब ये छोटे डेटा की तरफ, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ आ रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? वार्डनिंग कहलाएगा। और बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप की तरफ आना नैरोइंग कहलाएगा। अगर वार्डनिंग करनी हो टाइप कास्टिंग तो वो कैसे होती है? ऑटोमेटिक होती है, खुद से करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे से मुझे कोई एरर दिया है, लेकिन अगर इसके उलट हो जाए, इसके उलट हो जाए तो फिर क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर इसके टाइप कास्टिंग करनी हो तो फिर उसका हल क्या होता है? वेरिएबल के नाम से पहले और अपना असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप पैरेंथेसिस लें और उसमें वही डेटा टाइप आप लिख दें तो ये क्या कहलाएगी? टाइप कास्टिंग कहलाएगी। ये क्लियर हुआ? सवाल अभी लेते हैं बाद में। ये तो थी ये वाला एक, मैंने यहाँ पे लेते हैं इंट वेरिएबल लिया नंबर का और इसे मैंने दे दिया 50। मैंने नीचे लिया स्ट्रिंग, इसका नाम मैंने रख दिया न्यू नंबर और इसे मैं दे देता हूं नंबर। इससे मुझे क्या दे दिया? एरर दे दिया। वो तो थी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की आपस में कास्टिंग आपने कैसे करवानी है, वो प्रिमिटिव की होगी। अब यहाँ पे ये तो नंबर वाली जो है इसकी डेटा टाइप इंट है, ये तो प्रिमिटिव है, लेकिन स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है, ये रैपर है, सही है ना? अब आपने इनकी कास्टिंग कैसे करवानी? इनकी कास्टिंग आप ऐसे नहीं करवा सकते जैसे कि हमने पहले करवाई है, यूं नहीं करवा सकते आप। स्ट्रिंग एरर खत्म हुआ, इसकी कास्टिंग ऐसे नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रिंग को कौन सी वैल्यू दे रहे हैं? इंट वाली दे रहे हैं ना, इंट वाली देनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा शुरू में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, फिर लगाएंगे डॉट, फिर लगाएंगे वैल्यू ऑफ। क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और इन पैरेंथेसिस के अंदर नंबर दे देंगे। इन पैरेंथेसिस के अंदर क्या देंगे? ये वाला वेरिएबल का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग हुई है। अब स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू हमने असाइन कर दी है। अब हम करके देखते हैं, मैं सॉर्ट करता हूं न्यू नंबर। न्यू नंबर हमारा स्ट्रिंग वाला ही है ना, तो क्या जवाब आना चाहिए? 50 जवाब आना चाहिए। देखिए 50 जवाब भी आ रहे हैं, ये 50 जवाब आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक। अगर ऐसा हो जाए, मैं इसे यहां से खत्म, चलिए यहां से खत्म नहीं करते, ये ऐसे रहने देते हैं। मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग नेक्स्ट नंबर इक्वल टू, आपको पता है स्ट्रिंग को जो भी वैल्यू देनी हो हमेशा किस में आती है? डबल कोट्स में आती है। ये मैंने वैल्यू दे दी है। मैं एक वेरिएबल लेता हूं नीचे, इंट लास्ट नंबर इक्वल टू नेक्स्ट नंबर। अभी मैं इंट वाली डेटा टाइप को, इंट वाला, ये इंट वाला वेरिएबल है, इसे मैं कौन सी वैल्यू साइन कर रहा हूं? कौन सी वाली? अब मैं इंट को कौन सा दे रहा हूं? स्ट्रिंग दे रहा हूं। ये ले रहा है? नहीं ले रहा। अब इसकी टाइप कास्टिंग कैसे करनी है? स्ट्रिंग की तो टाइप कास्टिंग आपको पता चल गया, क्या लिखना है? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू। इसकी टाइप कास्टिंग कैसे होगी? इसकी टाइप कास्टिंग देख लें। इसकी टाइप कास्टिंग होगी इंटीजर डॉट
पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे उस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल का नाम लिख दें जिसकी आपने टाइप कास्टिंग करवानी है, नेक्स्ट नंबर, और आखिर पे हम लगा देते हैं कॉलन। अब मैं यहाँ पे लास्ट नंबर का प्रिंट लेता हूँ, जो आपके आना चाहिए लास्ट नंबर प्रिंट हो रहा है 980। क्लियर है यहां तक?